आज हम लोग चलेंगे जीव विज्ञान के शुरुआती दौर। जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग। शुरू करेंगे आज कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की एक आधारभूत इकाई है। जैसे कोई भी हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाते तो छोटे छोटे ईंट कंक्रीट सब मिला करके बहुत बड़ा महल बनाते हैं। बस उसी तरह है कोशिका। जब किसी जीवों की उत्पत्ति होती है तो उसमें बहुत छोटा सा चीज से उत्पत्ति होता है, बहुत ही छोटा सा, जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। वह है जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका। अंग्रेजी में इसको सेल बोलते हैं। तो कोशिका वास्तविक में कोशिका का ज्ञान तब हुआ जब मैक्रोस्कोप का खोज किया गया। तो मैक्रोस्कोप का खोज किया गया। तो मैक्रोस्कोप है क्या? वह है कि सूक्ष्मदर्शी, मतलब छोटा सा चीज को देखने वाला सूक्ष्मदर्शी, मैक्रोस्कोप। तो मैक्रोस्कोप का आविष्कार आखिर इसको बनाया किसने, उसका आविष्कार किया किसने? तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक महामहोपाध्याय, ये रॉबर्ट हुक साहब ने मैक्रोस्कोप बनाया और मैक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने देखा उस कोशिका को। और वो कोशिका, जब कोशिका को देखा तो एक छोटा सा कॉर्क की तरह दिखाया। कॉर्क देखा, कॉर्क जानता है ना? हाँ, कॉर्क दिखाया, कॉर्क की तरह। और तो उसका नाम उन्होंने सेल दिया। कोशिका का नाम उन्होंने सेल दिया। और ये रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में सबसे पहले देखा। चलो ठीक है, उन्होंने देखा। लेकिन उसके बाद लीवेनहोफ नाम का एक डच वैज्ञानिक लीवेनहोफ नाम के थे। उन्होंने मैक्रोस्कोप में कुछ संशोधित किया, अच्छा बनाया। हाँ, तो उसके बाद उस सेल को फिर देखा रॉबर्ट ब्राउन ने, उसके बाद देखा पुरकेंजे ने। यानी इस तरह से उसमें डेवलप होते गए, देखते गया। और उसमें स्पष्ट रूप से अध्ययन होने के, कोशिका के अध्ययन के लिए सब कुछ उसमें पता चला। तो देखते हैं, ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग भी चलते हैं। कोशिका आखिर है क्या? हम लोग की जीवन की आधारभूत इकाई है, इतना तो जानते हैं। लेकिन आखिर कोशिका, अगर कोई पूछते कि कोशिका किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे ताकि सजीव शरीर की जो भी चीज है, चाहे जंतु हो या पौधा, सजीव शरीर के सबसे छोटी सी इकाई को कोशिका कहते हैं। सीधा सा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छा करिए तो इसमें कहेंगे सजीव शरीर की रचनात्मक, यानी बनाने वाला, क्रियात्मक, जो शरीर में क्रिया होती है, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, जो भी क्रिया होती है, रचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी सी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब कोशिका के बारे में चलते हैं। तो कोशिका, अब जीव के आधार पर कोशिका, तो जीव तो दो तरह का हम लोग पढ़े हैं कि पादप जीव और जंतु। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब दोनों कोशिका के बारे में पहले जानकारी लेंगे, आखिर क्या होता है। पादप कोशिका आयताकार होता है, ठीक है। पादप कोशिका आयताकार होता है और जंतु कोशिका अंडाकार होता है या गोलाकार होता है। ये हो गया पादप कोशिका का रूप। और ये हो गया जंतु कोशिका। अंडे की तरह दिख रहा है जी? चलो देखते। तो ये जंतु कोशिका के बारे में, किसी भी कोशिका के बारे में अध्ययन करने से पहले अपने दिमाग में थोड़ा सा, उदाहरण के लिए तुम लोग रख लेना, अंडा। जो भी चीज अंडे में पाए जाते हैं
तो सारे के सारे पदार्थ इसमें पाया जाते हैं, कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिका, सेल। सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिका। तो यहाँ ये हो गया जंतु कोशिका, और ये क्या हो गया, पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो हम लोग खास करके पहले कोशिका की रचना के बारे में बात करते हैं। कोशिका की रचना, बाहरी रचना के बारे में। तो कोशिका का यह बाहरी परत, यह बाहरी जो देख रहे हैं, ये बाहरी जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कोशिका का सबसे बाहरी परत है जो कि कोशिका का रूप आकार देता है। ठीक है, यह कोशिका का बाहरी परत है जो कि कोशिका का रूप और आकार देता है। और इसके अंदर बहुत सारे, तो अब इसको अध्ययन करने के लिए हम लोग पार्ट वाइज कर दिए। इसको अध्ययन करने के लिए इसको अलग पार्ट वाइज कर दिया गया है, कि 3 वर्गों में इसको बांट दिया गया है। पहला हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में। अब कोशिका झिल्ली में किस तरह की बात है, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और तीसरा केंद्रक। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे तो पूरी कोशिका की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकते हैं, अगले दिन हम लोग चलेंगे कोशिका झिल्ली से अध्ययन शुरू करेंगे।